द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम करते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है भिखारी दास। इस कवि के जीवन परिचय और कृतित्व के बारे में हमने इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था और इसके एक पद का भी हमने अध्ययन किया था। भिखारी दास एक रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि आचार्य हैं और इन्होंने सर्वांग काव्य का निरूपण अपने काव्य ग्रंथों में किया है। साथ ही साथ ये एक भक्त कवि भी थे और इन्होंने भगवान विष्णु, गणेश, शंकर इत्यादि अपने आराध्य देवों की आराधना भी की है। भिखारी दास ने भगवान विष्णु का भजन, उनकी भक्ति करने में रुचि दिखाई है और उन्होंने इसके बारे में अपनी भक्ति के बारे में कुछ पद भी इन्होंने विष्णु भाषा पुराण में इन्होंने विष्णु पुराण भाषा में जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने लिखे हैं। तो आइए इसका जो हमने एक पद पढ़ा था भगवान विष्णु से संबंधित भिखारी दास का, उससे आगे का पद हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। ये सामने हमें दिखाई दे रहा है कि जो दूसरा जो पद है वो उसका हम अध्ययन करते हैं। ये भक्ति से संबंधित पद है और भगवान विष्णु की भक्ति से संबंधित है। और इस पद में संसार की निसारता, उसकी क्षणभंगुरता का वर्णन कवि करता है और उपदेशात्मक दृष्टि से समझाता है कि ईश्वर के, विष्णु के नाम स्मरण का, भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं उनके स्मरण के द्वारा इस संसार से विरक्ति, मुक्ति पाई जा सकती है, इसको पार किया जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मन बावरे अजहूँ समझ संसार भ्रम धरियाओ, यही तरिन का यह छोड़ के कछु नाही और उपाऊ। मन बावरे अजहूँ समझ संसार भ्रम दरियाऊ, यही तरनी का यह छोड़ के कछु नाही और उपाऊ। ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सो ले लाऊ, श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ। मन बावरे अजहूँ समझ संसार भ्रम धरियाऊ, यही तरनी का यह छोड़ के कछु नाही और उपाऊ। तो संसार की जो क्षण भंगुरता है और उसमें राम नाम की जो महिमा है उसका बखान यहाँ पर कवि कर रहा है। मन बावरे अजहूँ समझ संसार भ्रम दरियाओ। ये जो संसार है वो भ्रम का दरिया है, भ्रम का सागर है। तो बावरे मन को समझाते हुए कवि भिखारी दास कहते हैं कि हे मेरे मन, और ये उपदेशात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रत्येक जीवात्मा को, प्राणी को कवि ये संदेश दे रहा है अपने इस पद के माध्यम से कि तू यह समझ जा कि ये जो संसार है ये ब्रह्म का सागर है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता नहीं है, वे सब झूठी बातें हैं, झूठी चीज़ें हैं जिनको तू सत्य मान करके बैठा है। यही तरिन का यह छोड़ के कछु नाही और उपाऊ। मन बावरे अजहू समझ संसार ब्रह्म दरियाऊ। ये ब्रह्म का दरिया है, ब्रह्म का सागर है। यहाँ पर जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लोह, मोह, काम, क्रोध, नाते, रिश्तेदार, ये सब कुछ भ्रामक है, क्योंकि ये अंतिम समय में ये सारी चीज़ें, ये सारे मोह के रिश्ते, नाते, ये सांसारिक बंधन ये छूट जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो ये सब राम की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं, ये इनसे उद्धार नहीं हो सकता। तो यही तरीन का, ये जो संसार का जो दरिया है इसको पार करने का, इसको तैरने का, तैर करके पार करने का जो तरीका है
वो ये ईश्वर का जो नाम है, वो राम का जो नाम है, उसको छोड़ करके कोई इसका उपाय नहीं है। यही तरिणिका यह छोड़ के कछु नाही और उपाओ। नाम के अलावा, नाम स्मरण के अलावा इसको तैर करके पार करने का कोई भी उपाय इस संसार में नहीं है। तो क्या करना है फिर? ईश्वर को इस संसार सागर को पार करने के लिए क्या तरीका बताया है कवि ने? ले संग भक्ति मला करिया रूप सो ले लाओ। तो भक्ति रूपी मला का रूप धारण करके राम नाम की नौका पर बैठ जाओ। ये जो राम नाम की जो नौका है, राम नाम की नाव जो है वो अपने हाथ से चलाओ। और कौन सा रूप करना है? ले संग भक्ति मलिया करिया रूप। ये भक्ति रूपी मल्लाह का जो रूप धारण करके नाम की जो नाव, नाम की नाव तुम अपने हाथों से चलाओ, आगे बढ़ाओ और इस संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाओ। और इस भक्ति की नाव में बैठ करके श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाव, और पवित्र जो गीता है उसको गीता की तरह किसको समझना है? श्री राम, प्रभु श्री राम और सीता के चरित्र की चर्चा, उनका गुणगान, उनके बताए मार्ग पर, उनके आदर्शों पर उनकी चर्चा करना, उनको व्यवहार में लाना और इसको गीता की तरह पवित्र पावन मान करके भक्ति करना। तो इस तरह से संसार सागर को पार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो नाम स्मरण पर बल दे रहा है। इस पद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है और पद शैली में ये रचा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भक्ति मला है इसमें रूपक अलंकार यहाँ पर हमें दिखाई देता है और भक्ति का जो है वो श्री राम के चरित्र को प्रमुख रूप से उभारा गया है। आइए अगला पद हम पढ़ते हैं, तीसरा पद। ये स्क्रीन पर आ गया है तीसरा पद और इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये कवित्व छंद में ये रचा गया है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इस छंद में कवि भिखारी दास ने, जो कि रीतिबद्ध कवि हैं, उन्होंने विष्णु पुराण जो ग्रंथ है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। तो विष्णु पुराण भाषा नाम से इनका ग्रंथ है, उसमें से ये रचित है, लिया गया है। इस कवित्व छंद में पूरे पद में विष्णु के 10 अवतार जो माने जाते हैं उनका वर्णन कर रहा है कवि और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित कर रहा है। और भिखारी दास जो है वो इन 10 अवतारों की कीर्ति, प्रसिद्धि और इनका गुणगान, महिमा का वर्णन करते हुए ये कहता है कि आप मुझे भी मोक्ष प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने अपने विभिन्न अवतारों में पीड़ितों को, दुखियों को तारा है, उनका उद्धार किया है। तो मैं भी आपका दास हूँ, मैं भी आपका सेवक हूँ और मेरा भी आप उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि मच्छवे के वेद काढ़्यो, कछवे रतन गाढ़्यो, कोलवे कुगोल रद राख्यो सविलास हैं। कि मच्छवे के वेद काढ़्यो, कि मच्छवे के वेद काढ़्यो, कछवे रतन गाढ़्यो, कोलवे कुगोल रद राख्यो सविलास हैं। वावन के इंदवे नर सिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश हैं। वावन के इंदेवे नर सिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश हैं। राम वेद सास्य वंश, कानवे संधार्यो कंस, राम वेद सास्य वंश, कानवे संधार्यो कंस, बोधवे के कीनो जिन श्रावक प्रकाश हैं। कि कलमी है राखी रहे हिंदू पति पति देव,
मलेच्छ हति मोक्ष गति दास ताको दास हैं। कलमी है राखी रहे हिंदू पति पति देव, मलेच्छ हति मोक्ष गति दास ताको दास हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मत्स्य वे के वेद काढ़ियो। मत्स्य यानी मत्स्य अवतार धारण करके आपने वेदों को जो है तारा है, वेदों का उद्धार किया है। कि मत्स्य अवतार में ब्रह्मा के जो वेद थे चारों, वो चारों वेदों का एक हयग्रीव नाम के दैत्य ने उस चारों वेदों के ज्ञान को चुरा लिया। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस हयग्रीव राक्षस को मारा था। तो वेदों की रक्षा इस प्रकार, वेदों के ज्ञान की रक्षा की, राक्षसी वृत्ति के लोगों में जाने से बचाया। तो मत्स्य वे के वेद काढ़ियो, कच्छ वे रतन गाढ़ियो। और कच्छप अवतार जो दूसरा अवतार है भगवान विष्णु का, उस कछुए का अवतार धारण करके जब समुद्र मंथन हुआ था और मथनी जो बनाई थी, जो थूनी जो बनाई थी बिलोने के लिए समुद्र को, उसमें मद्राचल पर्वत को काम में लिया गया था। और उस मद्राचल पर्वत को रखा किस पे जाए, तो भगवान विष्णु ने जो है कच्छप अवतार धारण किया और वो कछुए की पीठ पर, उसकी पीठ पर उस पर्वत को रखा गया। और फिर जो है नाग से, शेष नाग से उसको मथा गया। और इस तरह से जो रतन जो निकला उसमें से, जो लक्ष्मी जी जो निकली है, उन लक्ष्मी जी का वर्ण किया, सुख समृद्धि का वर्ण किया आपने। तो कच्छ वे रतन गाड़ियों, विभिन्न रत्नों को आपने संधारित किया, संरक्षित किया, निकाला, और उसमें से लक्ष्मी जी का आपने वर्ण किया। तो कच्छप अवतार की बात यहाँ पर आती है। कोल वे कुगोद रद और आँखों से विलास है। कोल अवतार जो यानी वराह अवतार आपने धारण किया। वराह यानी जो जिसे हम जंगली सूकर भी कह सकते हैं। और वराह अवतार में आपको ध्यान हो तो वो सूकर के जो ऐसे दो दांत साइड में निकले हुए होते हैं। तो कोल वे कुगोदरद, कोल यानी वराह अवतार आपने धारण करके जो उसमें हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, हिरण्याक्ष, उसने धरती को गहरे कहीं जाकर के छिपा दिया था। तो शूकर अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने अपने थूतन के उसे सूंघ करके धरती को और दांतों से बाहर, समुद्र से बाहर निकाल करके बचा करके ले आए थे। तो यहाँ पर धरती के लोगों की, धरती की रक्षा की थी। तो यहाँ कोल अवतार की बात आई है। तो यहाँ पर कोल वे कुगोद रद, या रद यानी अपने दांतों से बाहर निकाल करके पूरी धरती को बाहर ले आए थे। राखियों से विलास है और सबको जीवित रखा। 52 के इंदे वे नरसिंह प्रहलादे राख्यो। और वामन अवतार धारण करके आपने राजा बलि के अहंकार को, उनके घमंड को, उसको चूर चूर किया। और नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की जो भक्ति है उसका मान रखा। आप सब ने ये कथाएं सुनी होगी कि राजा जो बलि था उसने दान की जो उसका जो घमंड था उसको चूर चूर किया। राजा भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके। और इधर हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और नरसिंह अवतार धारण करके खंबे में से प्रकट होकर के उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो इस तरह से प्रहलाद जो एक भक्त था उसकी भक्ति की लज्जा, उसकी भक्ति का मान इन्होंने रखा। तो कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश है। और इस धरती पर जब क्षत्रियों का आतंक खूब ज़्यादा बढ़ गया तो द्विजेश जाने यानी ब्राह्मणों के जो भगवान हैं, ब्राह्मणों में जो सिरमौर हैं परशुराम, वो परशुराम के रूप में आपने भगवान विष्णु ने छठा अवतार धारण किया। और इस
क्षिति छत्र नाश है। इस क्षिति यानी धरती, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति का तद्भव रूप है। और छत्र यानी क्षत्रियों का नाश किया। तो कीने वे द्विजेश जाने क्षित्री छत्र नाश है। इस धरती से क्षत्रियों का नाश करने में परशुराम जी का बड़ा योगदान रहा है। उसका कारण ये कि जब घमंड और अहंकार छा जाता है और वो उस शक्ति आ जाने से जब पीड़ितों अत्याचारियों का दुख बढ़ने लगता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर छठे अवतार तक की बात हुई है। राम वे दशाश्य वंश कान वे संधार्यु कंस। और राम का अवतार धारण करके आपने दशाश्य यानी 10 ग्रीव वाले दशानन रावण का आपने पूरे वंश समेत आपने नाश किया था। कान वे संधार्यु कंस, और कन्हैया का, कृष्ण का रूप धारण करके आपने कंस का वध किया था और उससे मथुरा की रक्षा हुई थी। अगला जो अवतार है भगवान विष्णु का, वो बोध वे के कीनों जिन श्रावक प्रकाश हैं। और बोध भगवान बुद्ध भी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो बोध वे के कीनों जिन श्रावक प्रकाश हैं। और बुद्ध के रूप में आपने श्रावकों के माध्यम से पूरे संसार में बौद्ध धर्म का प्रकाश फैलाया और जीवों पर दया और करुणा और प्रेम का जो एक संदेश व्यापी किया, फैलाया, उसके वो भी भगवान विष्णु के कृपा और अनुग्रह का ही एक दूसरा रूप है। अंतिम बात कहता है कवि कि कलमी है राखी रहे हिंदू पति देव। ये कलमी यानी चोटी, कलमी है राखी रहे हिंदुओं की चोटी। यानी जब ये लिखा गया था उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब के माध्यम से जो मुग़ल थे वो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़, इनका कार्य जारी था। तो इस वजह से जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो उस समय उसमें शिवाजी जो थे वो हिंदू धर्म की रक्षार्थ आगे आए और उन्होंने मुग़लों को और औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की चोटी की, अर्थात यहाँ पर हिंदुओं के धर्म की रक्षा की बात की जा रही है। तो हिंदुओं के अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास काम शिवाजी ने किया था। कलमी है राखी रहे हिंदू पति देव। तो यहाँ जो शिवाजी जो हिंदू पति है, पति देव, अर्थात शिवाजी के जो हिंदुओं के पति शिवाजी और उनके जो स्वामी हैं वो हैं भगवान विष्णु नारायण। तो उनके तो शिवाजी के रूप में शिवाजी को आशीर्वाद देकर के आपने हिंदुओं की रक्षा की है। और मलेच्छ हति मोक्षे गति दास ताकु दास। और मलेच्छ यानी मुग़लों का, हति यानी वध करके, उनको दंड देके, मार करके मोक्ष गति दी है, अर्थात शिवाजी के माध्यम से आपने मुग़लों को मोक्ष दिलाया है। तो फिर दास ताको दास है, मैं जो भिखारी दास हूँ वो भी आप ही का दास हूँ, क्योंकि आप सब इन पीड़ितों का उद्धार कर रहे हैं, तो मेरा भी आप उद्धार कीजिए। तो इस पूरे छंद में कवि भिखारी दास ने भगवान विष्णु के 10 अवतार जो बताए हैं उनकी महिमा का वर्णन किया है और उन 10 अवतारों के माध्यम से कवि ने भगवान विष्णु से अरदास की है कि आप मेरा भी उद्धार कीजिए। इन 10 अवतारों में जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, फिर वराह अवतार, कोल अवतार, और फिर वामन अवतार, फिर नरसिंह अवतार और परशुराम का अवतार और राम, और फिर कृष्ण, फिर बौद्ध और फिर शिवाजी। तो शिवाजी को भी जो है उस समय अवतार के रूप में बताया है। तो इस तरह से ये सहज ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये पूरा छंद है और भक्ति भावना से युक्त है और भिखारी दास का भक्ति से रचित श्रेष्ठ पद है। आपने पूरे समय के दौरान ध्यान से सुना, पढ़ा, समझा, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।